Hello and welcome to another episode of JeemCast. Today we have a very interesting guest and a very interesting topic. लेकिन टॉपिक पे आने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूज़ हैं वो 50% जो लोग होते हैं वो नॉट सब्सक्राइब होते हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब करें बिकॉज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट और वी कांट रियली क्रिएट एन इम्पैक्ट अगर लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे. सो आज का टॉपिक उस पर बात कर लेते हैं. आज का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है और मैं थोड़ा रिकैप देना चाहूँगा. रिसेंटली एक पॉलिटिशियन, एक सेनेटर हैं आज़म सबाती, उनकी एक फेक वीडियो लीक हुई थी और लोग कहते हैं कि वो एआई की मदद से उनकी एक 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 सेक्स टेप बनी. यार ये मैंने बहुत ज़्यादा पॉज कर. एनीवेज तो उनकी एआई की मदद से एक सेक्स टेप बनी थी जो कि उनकी फैमिली को भेजी गई थी और एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया था उनकी फैमिली में भी, और फिर वो टीवी पे भी आए थे, पब्लिक से भी बात की थी और एक काफ़ी इशू क्रिएट हो गया था. तो आज हमारे पास हैं साद बजाज who basically understands, a person who understands कि हुआ क्या था और उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं और उनका स्टार्टअप भी एआई की मदद से वीडियोस को क्या कर सकता है. प्लीज़ साथ थोड़ा सा बता दें आप. So, Assalamu alaikum, first of all. हमारा startup basically uses AI to dub videos into other languages. तो आप उसको एक वीडियो देते हैं और वो उसको deep fake करता है और उसको different languages में produce कर लेता है. तो आप किसी भी ज़बान में अपनी वीडियो, जिस तरह आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हो, आप किसी भी ज़बान में प्ले कर सकते हो. Oh, nice. So before we come to deepfake and साथ का स्टार्टअप, पहले तो ये बताएं कि आपका इंस्टाग्राम पे नाम juici.boi क्यों है? That's an interesting story. मुझे स्कूल में juici boy कहते थे. I don't know why. That sounds so wrong, man. It sounds very wrong. Like it's probably because I used to have milkshakes every other day. Okay. Milkshake पीता था और फिर मुझे उस तरह because I was always around the juice counter, I guess. So. अच्छा juici.boi है. अच्छा, so जब मैं आपका रिसर्च कर रहा था ना, वो बेसिकली स्टॉकिंग में हर गेस्ट की रिसर्च करनी पड़ती है बिफोर दे कम, ताकि ना वी कैन क्रिएट टॉकिंग पॉइंट्स. तो मैंने देखा कि यू आर अ मीमर एट sarcasmisation. No, it's Sarcasimistan. Sorry. अच्छा, तो उसका क्या सीन था और वाज इट अ पेड अपॉर्चुनिटी या बस मीम्स वाला सीन होता है पहले बहुत ज़्यादा था और अभी भी है, तो यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू रियलाइज के ये कर लेना चाहिए. क्या सीन था? So basically, जब मैं स्कूल से फारिग हुआ तो मेरे दिमाग में एक अजीब सा कीड़ा था कि आई वांटेड टू वीडियो एडिटिंग एंड फोटोग्राफी और मैंने ये चीज़ें ट्राई करनी है लाइफ में, राइट. तो ड्यूरिंग दैट ब्रेक जिसमें स्कूल से बंदा फ्री होता है तो फिर आई मैसेज समवन ऑन फेसबुक और उनके साथ मेरी पहले गपशप हुई थी बिकॉज आई वाज वर्किंग ऑनलाइन विद देम. तो ही सेड कि यार इसमें आ जाओ सार्काज़िमिस्तान में एज अ वीडियो एडिटर इफ यू रियली अप. अच्छा. I went there as an intern और soon he got me on board और वो proper came on as a team member और I spent some time actually video editing, making animations, After Effects, Premiere Pro, nice. Photoshop पे memes बनाना, all that before Canva was there. So I was on Photoshop making memes. अच्छा. तो वो अच्छा टाइम गुजरा था. So I did that from स्कूल के ख़त्म होने से लेके यूनिवर्सिटी के कुछ साल तक. अच्छा. तो शुरू के दिनों में तो was a good experience. ठीक. So was it paid या क्या सीन था? It was, he paid me in socks and shoes. Nice. These shoes I'm wearing right now. अच्छा. My boss paid for these. अच्छा. Nice. और it's been 3-4 years, I guess. Cool. बड़े पायदार हैं तो I guess it was a good investment. Yeah. I didn't care about money honestly that time. अच्छा. I just wanted to learn and see how things work. ठीक. तो अच्छा, another interesting thing I got to know about you was कि you were a part of a group, Facebook group जिसका नाम था साद्स ऑफ पाकिस्तान. तो उसका क्या सीन था? और I realized कि वो एक बहुत बड़ा ग्रुप था और बहुत सारे साथ थे और वो आपस में बात भी करते थे. एंड एक आई रिमेंबर कि एक दफ़ा नश में भी एक
दोस्त है मेरा साथ, तो उससे पता चला कि ही न्यू यू, Yeah. और वो क्या, मुझे समझ नहीं क्या सीन है. Yeah, वो हुआ ये था कि I got this weird idea रात को सोने से पहले स्कूल में. I was like, yeah, what if I've met a lot of Saads in school as well. मेरे क्लास में 2 साद हैं, मैं खुद भी हूँ, एक और भी है. तो why don't I like make a group सबको जमा करके, तो फिर देखते हैं, let's see what happens, right? तो उसी रात I just got up, I went on my Facebook account, वहाँ पे मैंने ग्रुप बनाया और वहाँ पे अल्ताफ़ भाई की कवर फोटो लगाई. अल्ताफ़ भाई की कवर फोटो के अंदर he's like giving a speech, और नीचे वो छोटे छोटे साथ लिखे हुए हैं हर जगह, like वो जिससे वो होता ना preach हो रहा है, right? तो I was bringing all the Saads together under one, you know, movement. तो फिर I invited जो मेरे लिस्ट में थे ना लोग साथ के नाम से, तो सबको मैंने इनवाइट किया, तो सो गया. और अगले दिन it was crazy, like it was like it was a chain reaction. वो अपने साथ ऐड कर रहे थे और वो अपने साथ ऐड कर रहे थे उनकी लिस्ट में. So slowly we had a huge network, and we were like at this point it peaked at like 5,000 members, I think, or all of them Saad. And we had a strict rule, like literally people would be messaging me, DMing me कि please मुझे आने दो, please आने दो. अच्छा. और उसके नाम में ना वो मतलब असद है कुछ like इस तरह के नाम ना. No way. No Asads allowed, okay? तो no Asads allowed at all. Even सादी कुछ लोगों का नाम था, I think. सादी, right? और उनको भी नहीं आने दिया. मैंने कहा साद, जब तक it's not 4 letters. It could be in Urdu or English, but no होना चाहिए. That's the अच्छा. तो अभी भी like soon people started to like add discounts and stuff for Saads ना. If your name is Saad, वो उस group में ना discount share करते थे कि if your name is Saad, you can come over and like get a 20% off or something like that. तो अच्छा, it was a nice experience. Nice. So उससे like और भी कुछ like impactful हुआ या? It was, I think that was the most impactful. Like तो businesses आ गए थे. Yeah. And they were sharing their discounts. दूसरा मतलब it was a community, तो safe space सी थी. So people could actually talk to each other about problems or अपनी gaming के videos और इस तरह के share किया. I met a lot of really good people there. Nice. तो अच्छा, but they're all named Saad, so I can't tell you their names. They're all Saad. Nice. So, वो सीन था. And even now when I meet anyone named Saad, तो मुझे मैं पूछता हूँ से यार बस ग्रुप में तो नहीं है साथ में पाकिस्तान ग्रुप में. Nice. तो अभी वो ग्रुप एग्जिस्ट करता है या बंद हो गया? Yeah, no, it exists. But it's got a lot of like pending requests. और कभी कभार जब टाइम निकलता है तो I just go through and जो साथ के नाम. I want to automate that with a bot. I did try that before कि वो बस खुद ही bot जो है हर रात को खुद ही देखे साथ के नाम से जो मैच कर रहे हैं उसको खुद ही accept करे. Nice. I haven't gotten around that yet. अच्छा, so you are now a tech guy. Yeah. You want to be known as a tech guy. Yeah. लेकिन इससे पहले you were a photographer, right? Yeah, I was a photographer, videographer, kind of the overall tools guy, I guess, in media. Because I could grasp like वो learning capability थी मेरे में tools को सीखने का, तो अच्छा. quite a lot of. तो why do you prefer like tech over media? Good question. Like financial benefit की वजह से या किसी और वजह से? It was that I felt that at some point we humans were putting too much effort into creating media. और back in 2018 or 17 when I was doing media मैं सोच रहा था यार ये काफ़ी repetitive काम है. And if we had an AI, at that time I had the idea अच्छा. of making a AI based news room or news channel, right? अच्छा. उसमें AI anchors हो, उसमें आपके drones हो जो capture करें around the city, footage capture करें, खुद ही वो autonomous basically news corp हो, and open source. The benefit is कि मतलब it's more trustworthy than humans having to do so much effort into just seeing what's going around when we have so many cameras, so many drones, so much good AI out there. तो उसमें anchors भी आपकी AI में हो. ठीक. So at some point I said कि नहीं, humans will need tech and autonomous tech to make good media in the future. So that's why I shifted to मैंने कहा tech पे full focus करता हूँ. It might be a breakthrough there. So you want to be known as a tech entrepreneur now? I don't like the word entrepreneur, man. अच्छा. I really don't like it. Honestly, I feel like I don't want to be known as anything as such. I just want to be
just want to do something which is of value. बाकी उसमें I don't know if it matters if someone knows me or not. उसमें if I do something which is impactful though, it's all I care about. I don't really care if anyone. Like, it's been 6 months in my basement, honestly. अच्छा. I don't care if anyone. Like, honestly, I appreciate that you reached out, and I appreciate that people आजकल recognize करते हैं लोग इस चीज़ को. But I think वो उस like it's an added benefit. लेकिन एक इंसान का गोल नहीं होना चाहिए सिर्फ कि वो just to be known as a tech. Yeah. That's not really useful. So अभी बस what I am right now is a I guess inventor, you would say. In the times of old, when you had like those people in their workshops and they're making weird gadgets, and they used to go out in the public, and the people used to call them crazy, right? So that's the role I have right now. So nice. हाँ, I remember जब मैं आपसे like मिला था recently in Nast उस एक conference पे, तो you showed me the AI वाली चीज़ कि वो किस तरह एक newscaster लैंग्वेज चेंज हो रही थी और वो बोल रहा था, तो इट वाज रियली कूल. और उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन स्टार्ट कहीं से होता है, राइट? एआई पे आप डायरेक्ट तो नहीं आ सकते. exactly. तो सीएस का स्टार्ट कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था, लाइक सीएस जर्नी का? You're right. Absolutely. अच्छा, I thought the first encounter I had with technology or coding was in university. मतलब पहले दिन मैं यूनिवर्सिटी में गया और उन्होंने लिनक्स खोल दिया. अच्छा. जिस तरह मैक है उसी तरह मैक ओएस है ना. So there's Windows, there's Mac OS, there's Linux, so there's another OS. And I had no idea what Linux was. I thought it was a skin, जो Windows की skin होती है. जैसे Windows की skin है ना, क्या बड़ी खूबसूरत Windows है यार. तो पता चला फिर for the next 2 years that skin of Windows इसने बड़ा ज़रूरी किया मुझे. अच्छा. तो but I thought that was my first like experience with CS, and for many years I believed that. But I realized that back when I was 11-12 और school में था उस वक्त, तो I used to make like websites on Blogger वगैरह. अच्छा. और उस वक्त WordPress का नया boom था, but I was on Blogger at that time. Google के backing थी, तो it was fine. तो I made a website जिसमें वो multiple flash games याद है वो mini clip वगैरह की जो games होती थी वो. So like it was a website which was a directory of those flash games. अच्छा. And like I would just take the code from the website, embed जो उसको अपने website में embed करता था. And I didn't realize it, but that was actually code I was messing with. और मैं समझता it's just, I don't know, it just works, right? I had no formal training of what that was. But that was, I guess, that was coding. So nice. I was coding back when I was 11-12, and my dad, he used to bring like computer science books for me to read. और कुछ तो कंप्यूटर साइंस के बहुत एडवांसेस हैं, आई रीड देम एक्चुअली. बस वो रखे थे, लेकिन कुछ वो ही यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन एक्सेल, वर्ड. और एक्सेल पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बुक्स लाए थे, and I actually used to read those books and do the exercises and actually make stuff out of it. So that's now I realize that was my first encounter with code and software, and that kind of carried on because I've been like building computers like since I was 15-14. So I've been like building those tower cases. Or abhi bhi all of the computers I have in the office and my house, I've all made them all, right? Nice. So tower shop khud parts la ke khud laga ke. Me and my brother were crazy for tech. So that was my first encounter with CS. अच्छा. So what made you choose CS? Although like बहुत सारी degrees हैं, software engineering है और भी computer engineering है, बहुत सारे नाम हैं different. तो एक तो इनमें फ़र्क क्या है, और what made you choose CS? Okay. So जहाँ तक when I was taking admission in university, those with the options which I looked at were electrical engineering, computer engineering, and computer science. So software engineering was not very in Pakistan at least. उसके बाद जैसे मैं enter हुआ था university, उसके बाद बाकी सारे degrees ऐसे ऐसे आना शुरू हो गए. तो in those three, the difference is कि electrical तो हो गया कि it's what I understand is it's more about wires and electricity and all that stuff. I am away from that. क्योंकि एक दो मुझे बचपन में करंट लगा था और बस उसके बाद से मैं हार्डवेयर की चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ. अच्छा. तो I'm more towards like digital experiences, right? I like things which are
more in that realm. I don't like this realm that much, I guess. It's chips वगैरह ठीक है, it's nice. I like they're marveling at them, but like it's not my cup of tea. उस वक्त नहीं था. तो I went into पहले computer engineering पे I was like yeah ये करना है मैंने. But जहाँ पे दोबारा hardware आया वहाँ पे it's computer engineering is more like it's the bridge between the software and the hardware, I guess. जहाँ पे they give a good balance of hardware की information देते हैं आपको पढ़ाते हैं उसके बारे में जो chips, especially the CPU chips and stuff like that. और फिर उसका bridge with the software, which is a really really important part of even computer science का बड़ा important part है. लेकिन computer science is more towards एक तो digital side, software side, but that's just the practical side of computer science. Computer science is a theoretical degree, right? It's very theoretical. तो यहाँ पे इसको computer science को लेते हैं as a practical degree. It's not actually practical. If you want to go for practical, you got to go for software engineering. Right? That's the practical. लेकिन in Pakistan computer science को practical के साथ mix बहुत ज़्यादा कर लेते हैं. अच्छा. तो असल जो computer science की essence है ना, it's a way to algorithmically or practically एक तो practical math होगी ना, but practical I guess algorithms which can be applied for in software, not just software, in other areas as well. वो computer science, the power of computing means कि मतलब it's not just calculations, it's how you do the calculations, I guess. It's a different paradigm. It's not maths exactly, it's ahead of maths. It's like calculation of the maths, application of that maths in the directly real life, तो उसको हम link कर लेते हैं software के साथ. There are a lot of problems in CS which are actually they can relate to actually non-software things as well, like the traveling salesman problem कि अगर एक salesman है उसने multiple जगहों पे sale करनी है shops पे, तो what's the best path that person should take? That is a part of computer science. बड़ी famous problem है computer science की. The game of life एक बड़ी खूबसूरत एक समझो कि simulation है of how इसमें उस artist ने उस scientist ने I would say he's more of an artist जिसने उसने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई थी. अच्छा. तो उसने क्या किया कि उसने कुछ rules रखे, उस rules के तहत एक कॉलोनी की इनिशियलाइजेशन होती है छोटी सी. और कॉलोनी क्या होती है, एक कॉलोनी का जो हिस्सा होता है इट्स जस्ट ए पिक्सल, राइट. और दोस पिक्सल्स the rules के तहत ना कि एक नेबर के साथ जो है आप if 3 neighbors are together तो one of them dies. अच्छा. तो इस तरह करके वो आपकी population जो है grow होती है और छोटी होती है. You can see like उस rules के तहत इतनी खूबसूरत animations होती हैं sometimes, and there are like patterns which go on, and that's the beauty of computer science, I would say. So it's not just software. That's the point of it. तो जिस बंदे को उसका शौक है और होता लोगों को तो they should go for computer science. बहुत अगर straight for practical है तो go for ऐसी आजकल काफ़ी है ना, तो I don't see much of a नुकसान उसमें, तो करो. ये है computer engineering is a different paradigm. I would say कि उसके लिए ना खास you should know what you're getting into. See बाकी है. तो अब when you decided कि CS करना है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हुए क्या क्या चीज़ें कंसिडर की और फास्ट क्यों चूज़ किया? सो आई हैड लाइक जीकी में भी हुआ था, लम्स में और फास्ट में. और फास्ट में इसलिए गया क्योंकि एक तो करीब था, क्लोजर टू होम. अच्छा. दूसरा है कि DHA2 से करीब तो नहीं. I was somewhere else. वो खैबान कश्मीर उस साइड था. ठीक. तो उसको was like about 15-20 minutes. ठीक. एक वो वजह थी. और दूसरी ये थी कि पहले तो प्रेफरेंस में थी लम्स और चीकी में, तो जब उनकी फीसें देखी तो फिर अब्बा जी के साथ एक डील की कि अगर आप मुझे वहाँ नहीं भेज रहे ना, अगर मैं फास्ट में जाता हूँ जो बच जाएगा ना फीसों से तो आपने मेरे काम में इन्वेस्ट करना. अच्छा. नाइस. उस वक्त मैंने डिस्कशन तो that never happened. That never happened. but ठीक है, that was the motivation I had to go. अच्छा. ठीक. उसको कोई ऐसा like honestly speaking there's not much to go with. उस वक्त नहीं था इतना ज़्यादा सोचने का कि हाँ यार ये वहाँ. आजकल शायद थोड़ा ज़्यादा होगा. Maybe you have choices, maybe you have like information to go with. उस वक्त इतना शायद नहीं था. नहीं, like focus was like डिग्री पे या सोशल लाइफ भी इंजॉय करनी थी या बस
सोचा हुआ था कि बस CS करनी है, घर के करीब है, दैट्स इट? Yeah, I think that was more important. Social life मैंने स्कूल में बड़ी कर ली थी. I didn't need to go. मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था सोशल लाइफ से ज़्यादा. I was like अब hermit बनना है, ठीक है. अच्छा. अब बस जाएंगे यूनिवर्सिटी, काम करेंगे, वापस आएंगे, काम करेंगे, सो जाएंगे बस. I don't need to, you know, socialize too much. लेकिन I ended up having to socialize. अच्छा. Before we talk more about fast, बैक का कैसा एक्सपीरियंस था? और ये कौन से टाइम पीरियड पे आप बैक में थे? लाइक मैं जिस टाइम पीरियड पे था वो आई थिंक 2015 के अराउंड है. फिर मैं छोड़ दिया था और मैं रूट्स आ गया था. और उस टाइम पीरियड में वो APS वाला वाक़या भी हुआ था, और फिर वो बैक जो मेन जो ओरिजिनल बैक था वो बंद हो गया था. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस उस वक्त? आई डोंट थिंक माय फैमिली हैज़ एवर ज़्यादा उस पर एम्फसाइज नहीं किया कि स्कूल, यार उस वक्त एज होती है ना इंसान की, इंसान को स्कूल से की वो जो क्रेडेंशियल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, उससे इतना मैटर नहीं करता जितना इफ देयर यू नो गाइडिंग यू एज अ ह्यूमन बीइंग. उन स्टेजेस में बहुत ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग आप बड़े वर्नेबल होते हो उस स्टेज में, उस एज में. यू सस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ यू नो बैड थिंग्स. So any school which you know covers that aspect, my family is okay with sending their children there. So उस वक्त I even after that incident, APS wala they had to shut down the branch and they shifted to a small school. वो घर था. तो I was okay with that. Why I was okay with it because I could cycle to school every day. अच्छा, इतना करीब था. इतना करीब था. I cycled to school every day from to and fro. लेकिन एक तो वो benefit था, और दूसरा ये था कि क्या कहते हैं, people were nice. ठीक है, people were good. Teachers were nice. They didn't push too much of going abroad and stuff like that. Pressure नहीं था उस तरह का, तो relax हो के like the best part was I had like time to think about stuff in school. उसमें अगर उस रेस में भी चला जाता ना, रैट रेस में, तो मे बी लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. लेकिन अल्लाह ने जो लिखी है वो. सो बाहर जाने का कभी प्लान नहीं था? ये था आई डिड अप्लाई, हो भी गया था, बट लाइक इन द एंड वही बात है, एक तो फीसें भी इतनी ज़्यादा पे कर रहे हैं, एंड इन द एंड यू आर स्टिल एन आउटसाइडर टू देम, राइट? यस. एंड आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो लाइक राइट नाउ I can still talk to those people. You can work with them, talk to them, yes. Everything. तो उस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा था. उस वक्त इंसान ना वो अगेन थोड़ा कच्चा ही होता है इंसान, राइट, उस एज में. तो शायद फ्यूचर में शायद बच्चे कच्चे नहीं होंगे लेकिन उस वक्त थे कच्चे. तो it was better off if we were here and we were learning with our people. अपने जैसे लोगों को देखें, अपने मुल्क वाले के लोगों के साथ पढ़ें, फिर बाहर जाएं, देखें दुनिया को. अपने लोगों से हम इंटरेक्ट इतना करते नहीं हैं, फिर हम कहते हैं बाहर जाएंगे, बाहर फिर हम इनसिक्योर या वो तो होता ना, क्या कहते हैं, आउट ऑफ प्लेस, बिकॉज यू डोंट नो इवन योर ओन पीपल. तो उनके पीपल क्या जानोगे आप, राइट? वो थोड़ा दैट काइंड ऑफ पुश मी किया, इधर ही बैठ के. ठीक. सो अब आते हैं फास्ट की लाइफ पे. हाउ वाज फास्ट की लाइफ? और रगड़ा भी मिलता है, तो आर यू ओके विद द रगड़ा? एंड सोशली कैसी थी और एकेडमिकली कैसी थी? Fast was a great experience, but the problem was कि 4 years passed by और मुझे पता भी नहीं चला. आंखें बंद की, हाथ आगे की और ये किया और आगे खोले तो ग्रेजुएट. आप ग्रेजुएट कब हुए? रिसेंटली? हाँ, it's been like 3-4 months I guess. इसी बैच में ग्रेजुएट हो गया. ठीक. तो it was a great experience यार. I would say कि I really appreciate the fact कि वो नहीं करते इतना ज़्यादा. They focus a lot on their education, quality education पे focus करते हैं. और दूसरे है कि उनके ज़रा procedures in place हैं. They have उनको पता है कि अब नया बच्चा आएगा तो उसको ऐसे रगड़ना है. अगर किसी इंसान को पता हो ना कैसे रगड़ना है अगले को, फिर कॉन्फिडेंटली, इवन द स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली सेज कि ठीक है मैं रगड़ा खा लूँगा, और अगला भी कॉन्फिडेंटली वो रगड़ा अप्लाई करता है. लेकिन अगर वो रगड़ा रैंडम हो और थोड़ा chaotic हो, तब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है. कुछ लोगों को फील हो रहा था वो chaotic है, और शायद वो chaotic था बीच में, तो लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस चीज़ से. लेकिन जिनको पता है कि हाँ यार वो एक फोकस तरीके से रगड़ा दे रहा हूँ, they know what they're doing, right? तो फिर you know you're okay with it. So I had understood कि हाँ they know what they're doing. You know ऐसे ही रगड़ा नहीं दे रहे, they know कि उनका एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है रगड़ा देने का, तो fine.
खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे दिस इज माय लाइफ नाउ ठीक ठीक सो यूनिवर्सिटी में आके वो एआई वाली चीज़ रियलाइज़ हुई या पहले से पता था एआई का आइडिया था? honestly like AI का obviously buzzword as a buzzword सुना था हाँ but no idea how it worked Yeah. कुछ भी नहीं पता था other than the case just the machine doing something you know which we can do तो बाद में पता चला it's actually a pretty predictable thing जो AI है और काफ़ी common sense है once you actually go into the deep details. Yes, But yes. if you don't know it, it seems like magic, right? मेरी अंडरस्टैंडिंग में इट्स लाइक पैटर्न्स हैं और वो पैटर्न जो सीख रहा है वो इंसानों की एक्टिविटी से ही सीख रहा है, राइट? You can say that, yeah. Yeah, exactly. तो हाँ अब तो वो क्योंकि वो definitions भी इतनी common हो गई हैं अब वो इतने explainer videos आ गए हैं there's a lot to understand अब तो बहुत easily से कोई बंदा grasp कर सकता है लेकिन even 5-10 years ago like it seemed like magic to someone who had never seen like algorithms and stuff. Yes. तो हमें भी इसी तरह लगता था शुरू में but later on वो 5th semester 6th semester में they went through the AI course और फिर हमें समझ आया कि बड़ी यार common सी चीज़ है मतलब डा वाली चीज़ नहीं obviously that's how it works So फिर ये स्टार्टअप फॉर्म करने का आइडिया कब आया? So back in like 2018 के एंड में या 19 के शुरू में a friend approached me कि मेरे चाचों की कंपनी है तो उनके लिए we need to build a software. अच्छा. तो सॉफ्टवेयर में ये होगा और सॉफ्टवेयर ये था कि बेसिकली उनकी they were suppliers. The office was a supplier office and they used to supply makeup cosmetics to nearby shops and stuff और out of city भी थे in city भी थे. अच्छा. तो they wanted a way जिससे उनके जो writers हैं और जो उनके मोटरसाइकिल पे डिलीवरी होती थी they wanted कि वो ट्रैक हो किसी तरह. अच्छा. और जब वो वहाँ पहुँचे तो बस ओके कर दे कि मैंने ये सेल कर दी और वट जो प्रोसेस होता है. Yes, yes, yes. तो वो एक सप्लाई चेन वाला. सप्लाई चेन exactly सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है बस. तो उसमें they wanted like the tracking feature and all that. तो जिस तरह Uber शुबर है उस तरह. And that was back in 2019. तो I went with it. उसने मुझे अप्रोच किया और मेरी क्लास में बहुत ज़बरदस्त कोडर था जो उस परसेप्शन मतलब नज़र आते हैं हाँ ये बंदा बड़ा फिट है. जोड़ा उसको कहा यार ये काम है करने को. ठीक. And let's just team up and let's try it out. ठीक है. उस वक्त I had no idea about coding that much क्योंकि वो शुरू में मैं भी सीख रहा था formally coding सीख रहा था. इतना मुझे आइडिया नहीं था. तो he did most of the coding work and I since I came from a media background. Yes. तो मैं UI design वगैरह वो सारा करता. Nice. तो I used to supply the UIs और client से बात करना understand करना फिर वो उसको forward करता था उसको implement करता था. ठीक है. तो आहिस्ता जब वो implement करता था ना I used to go the code used to come to me I used to forward it yes तो I used to go through the code and see कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है. ठीक है. That's how we started. तो हमने कहा यार अच्छा C के लिए we have a design side we have a development side चलो let's make a team and let's get more work. जो काम आता जाएगा बस हम मिलके काम करेंगे इस तरह. ठीक है. तो उसका नाम GrayHat क्यों रखा? GrayHat. So वो जो लड़का था he and his cousin had started like a GrayHat like अपने बहुत माइन्यूट लेवल ना कि मतलब ऐसी शुगर में लेवे टीम बना देगा. तो he pitched the name to me and I was like fits well क्योंकि GrayHat means like a hacker who is neither good nor bad, right? अच्छा. Someone who's right on the edge, right? तो when I heard the name तो मुझे feel हुआ कि हाँ यार it's जो मेरी personality भी मैच करती है मेरा जो vision है what I'm gonna do it's gonna be at the very thin line of good and bad. अच्छा. So that we can like वो push करता है ना edge को. Yes. बिल्कुल push करता है वो चीज़ we want to make stuff like that, right? Which pushes the edge. Yeah. और उस push edge करके ही पता चलेगा हम humans को कि यार कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है. Right? Because right now it's still a gray area, right? Deepfakes. Right? So we're trying to push it कि यार इसमें से अच्छी चीज़ भी निकल सकती है. Yes. Like अभी जो perception है वो यही है कि it can be used as a weapon. ठीक है. और वो एज अ वेपन यूज़ हो के फिर इट कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन. मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर इमरान खान की कोई डीप फेक वीडियो आ जाती है और जैसे अभी आजकल जो हालात हैं और वो उस डीप फेक वीडियो में कह रहे होते हैं कि सड़कों पे आ जाओ हमला कर दो. ठीक है. एंड लोग असल में सड़क पे आ जाते हैं तो इट कैन क्रिएट अ ह्यूज chaotic situation.
misinformation, a lot of trouble, privacy concerns, बहुत problems हो सकती हैं इसके साथ, no doubt. But that's been the case with every single invention humans have ever made. Yes. I would say the first invention, if we made a knife or a spear, तो उसमें भी ramifications थे. Yeah. They probably did kill each other a lot, and we did. Humans did kill each other a lot. Yes. But things have positive uses. We should like इसका क्या like positive use क्या हो सकता है? Like one of the uses is, first of all, automating a lot of media. A lot of media can be automated. Just so that newsroom idea, if anyone wants to try it out, they can try it out. And people in China are trying it out. उसके अलावा आपके personalized e-cards, that's an idea. But what people really, obviously इस चीज़ में business sense बननी चाहिए कोई. Someone has to see some sort of business benefit in that. Yeah. So there are a lot of companies out there which are making positive use of deepfake. A company in India is did generate for a campaign. They generate Shah Rukh Khan था one of their top actors. वो आपके brand का advert बनाएगा. Who's going to speak your brand, right? Yes. वो recently कोई I think celebration का कोई ad था और वो उसमें ये था कि like शाहरुख खान स्पेसिफिकली हर बंदे के लिए वो विश करेगा या वो कोई दिवाली विश थी या बर्थडे विश थी उस टाइम वो भी. और एक था कि if you have a small business and you want to make an ad, you don't have the money. Yes. तो उसने कहा था कि आपके ब्रांड के वो कुछ अल्फाज बोलेगा, ये बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, अपने वो स्टाइल में बोलेगा. Nice. वो पूरा deepfake था. Everything was deepfake. That was a very positive thing I saw. दूसरा, you might have seen Synthesia. It's doing a really good job. अच्छा. Synthesia क्या करता है कि it gives you avatars. और avatars से आप कोई भी बुलवा सकते हो चीज़. And like if you have a presentation or a video demo, you can have that human avatar just speak the words you've typed. मतलब कि it gives a human touch जो आजकल हम काफ़ी lose कर रहे हैं. Especially during Corona, we lost a lot of human touch. So that kind of gave that addition. तो इस तरह की चीज़ें हैं. There's a lot of positive use for this technology. We should look at it more as a tool than a bad thing, I guess. So जब tool के perspective से देखेंगे तो we'll find much better uses for this technology. और आपकी जो कंपनी वो कर रही है, वो जो हम मिले थे recently conference पे और मैंने देखा था कि उसका थोड़ा बहुत बताएं. वो बहुत like interesting चीज़ लगी थी मुझे. And basically what they were doing was कि they were translating a video into another language with the help of AI. और अब मुझे technicalities नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा noob हूँ, तो please share the technicalities. So it's basically an AI-based system. Like it comprises of multiple AI models, or they're put together in a way जिससे वो ये इस तरह की output possible है. So it's a lot. I would say it's like 90% AI and 10% वो है कि putting things together. वो flow है, process flow है. बाकी 10% वो है. So it's a very very AI dependent project, I guess. तो उसके ऊपर it uses open source tools, open source AI models or open source data, at least up to now. क्योंकि वो आजकल like it's very easy हमारे field में कि बस open source से चीज़ उठाए, implement it somehow. Because वो भी concept ये बन रहा है कि like people provide tools now, open source tools. You just use those tools to make something, right? The concept, you put two things together, you change them according to use case, it starts working. So वो अभी है. That's the system we've made so far. We have a lot of plans to convert this into a like multiple AIs की जगह, AI models की जगह, having just a few. Reducing the number of AIs will increase the speed, make it more durable, और उसको generalize कर लेगा चीज़ को, right? Because अभी वो काफ़ी specific use cases पे चलता है. We want to generalize it so it can work more. तो even I could try if some clips of this video could be like. अच्छा. So let's say 1 मिनट की clip है, वो थोड़ी लंबी होगी, right? या कम होगी? Depends. Like एक मिनट की clip ले ली यहाँ से, तो उसको कितना time लगेगा to deepfake it? It takes about for 1 minute of video takes about 4 to 5 minutes to render. There is that cap.
है वो 4 to 5 minutes हाँ बस. but the quality is like it's not perfect quality. Like वो अगर आपकी 1080p की वीडियो होगी तो उसको थोड़ा कम करेगा, स्केल डाउन करेगा. That's why it's fast comparatively. But if you actually go to the actual resolution जो उसकी है, might take more time. Should take about So basically 10 अगर minutes. मैं यहाँ उर्दू में बात कर रहा हूँ तो वो उसको स्पेनिश में या किसी भी लैंग्वेज में चेंज कर देगा. और वो बेसिकली उसको लाइक डेटा क्या देना पड़ रहा होगा उसको स्पेनिश लैंग्वेज की वो देनी पड़ेगी वोकैबुलरीज एंड ऑल, फिर उर्दू की देनी पड़ी होगी और फिर वो दोनों को कंपेयर करके वो चेंज कर रहा होगा. और मैंने एक और बात नोटिस की थी कि वो लिपसिंग के साथ बहुत ज़्यादा वो था ना, सिंक्राइज था. वो कैसे So that was the deepfaking part. असल जो अच्छा deepfaking को हम लेते हैं as just जो face change करता है उससे. Deepfaking is basically digitally synthesized. जो deepfake is just a slang word. असल तो उसका synthesis generative AI synthesizing AI वो इस तरह के नाम उसको कहा जाता है. तो even the voice we're producing that's synthesis. तो उसके बाद जो synthesized voice होती है उसको deepfake हम करते हैं. The synthesized voice and the person's original face उसको हम लेते हैं और उसको हम deepfake कर लेते हैं. So there are like two stages you would say. One stage deepfakes the audio and the second stage deepfakes the face. तो वो मिलके फिर काम Oh, nice. that was the idea basically. That's what really put it together. So the benefit of having like this approach, there are better approaches out there, but this approach makes it more modular. You can make like you can use another model for this. You can use another model for the face, and it's still gonna theoretically it's still gonna work. Just have to patch things together, तो चल जाएगा. ये concept था. So yeah, that's how it works on a very level. So इसके अलावा like कोई और projects हैं Yeah. So AI related या और भी? Yeah. Basically है तो ये बहुत बड़ा project. So we have like a lot of other ideas, and I've been coming up with ideas since like in university. Like हर तरह के goof ideas हैं. I just played with all of them. Like पूरी list में लिखी थी वो. So some ideas which we had were using AI. We आप passport size photo लेते होगे ना अभी भी? Right? Passport size photo, yeah. When you want to take a passport size photo, so you still go to the shop. You stand there for like 10 minutes. Picture लेता है आपकी, picture print करता है और उसके लिए आपको dress up करना पड़ता है, all of that, right? So we recently had this like cool idea जिसमें you're at home and you just take a selfie, right? And the AI it generates a blue background behind you. It generates clothes for you. अच्छा. ऐसा लगा आप अभी night suit में हो तो आपको सूट पहना देगा. अच्छा. और आपका चेहरा थोड़ा अप कर दे. चेहरा अप करना is a very common thing nowadays. इतना मुश्किल नहीं है. Face retouching, लेकिन वो वाला part थोड़ा interesting था. कपड़े शपड़े पहनाना, उसको टाइप लाना, बैकग्राउंड चेंज करना. तो घर बैठे बैठे आप जो प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटोज करते हैं. तो but these ideas we like imagining them, we like playing around with them. So but obviously it takes a lot of effort to build AI which can do that, because AI requires a lot of data, it requires a lot of training, or training के बाद भी you're not sure कि it's gonna give the exact output which you want. अच्छा. तो हम छोटे ideas है ना अभी we're testing them out, we're seeing. तो like back end पे क्या उस चीज like AI मैं इतना बड़ा नूब, मुझे सब like back end पे क्या चल रहा होता है? आप उसमें information feed कर रहे होते हैं. और जैसे for example अगर कोई भी कपड़े हैं तो आप उसके अंदर images feed कर रहे होंगे कपड़ों की. Yeah. So basically उसके दो stages होते हैं. अच्छा. एक समझो कि ट्रेनिंग स्टेज होती है जिसमें यू टीच दी है कि यार अगर ये इनपुट आएगी ना और उसमें ये मतलब एक इनपुट आएगी जिसमें आई एम जस्ट सिटिंग हियर, मेरी पिक्चर है और उसके साथ मैंने लिखा हुआ है कि ब्लैक टाई और ग्रे सूट, राइट? तो अगर ये कोई इंसान देता है इनपुट तो ये आउटपुट होनी चाहिए, एंड यू हैव टू प्रोवाइड द आउटपुट कि ये आउटपुट होनी चाहिए. ठीक. सीखो ये कैसे करता है. अच्छा. और वो सीखते सीखते इट टेक्स लॉट ऑफ आइटरेशंस कर करके वो जनरेट करता है, पिक्सेल्स जनरेट करता है. और फिर एक उसका एक वो होता है, एक यार होता है उसका जो उसको बताता है कि ये तुम गलत कर रहे हो. वो मैच करता है दोनों को, कितना नहीं है तुम्हारा आउटपुट खराब है, डू इट अगेन. वो फिर दोबारा सीखता है, दोबारा करता है, मेक्स एन आउटपुट. वो उसको कहते हैं अच्छा नहीं है, करते रहते हैं. एंड दीज टू दे फाइट.
with each other, right? अच्छा और eventually this यार जो उसका है, जब उसको समझ ही नहीं आती कि इसने बनाया है, उसने ओरिजिनल नहीं दिया है, तो फिर वो ये इतना पावरफुल होता है. Then we take that as कि ये जो है ये अच्छा अच्छी आउटपुट दे रहा है. So that's how I would say again इसको कहते हैं GAN, a GAN based system. अच्छा तो इसको कहते हैं generative adversarial. They're adversaries of each other. वो उसको बता रहा है गलत, ओके वो उसको प्रूव कर रहा है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ by giving you an output which actually looks like the original. So that's one way कि आजकल जो काफ़ी सारे हैं वो इस तरह काम करते हैं. नाइस So that's just one way. अब इस तरह के ना काफ़ी ज़्यादा architectures हैं. That's अच्छा one way to do it, and there are a lot of other ways to do it. एक है जिनमें बड़ा simply you just give like text data और वो text output आती है, वो text को match करता है अच्छा output है कि नहीं है. Simple, वो उसमें adversary नहीं होता बस खुद ही. So there are a lot of ways like a lot of ways to do it. ठीक और अभी भी there's a lot of theory coming in, वो हर तरह की evolutions आ रही हैं उसमें. तो हाँ. अच्छा so can you like provide a comparison कि दुनिया में AI किस लेवल पे है और पाकिस्तान में किस लेवल पे है? Like I think अब तो AI में डिग्रीज भी ऑफर करना शुरू कर दी यूनिवर्सिटीज़ में. तो like क्या सीन है? Yeah, I think thanks to like the open availability of data and models and the availability of knowledge, Yeah. the internet, I don't think इतना ज़्यादा gap रह जाएगा within a few years. इतना ज़्यादा रहेगा यहाँ से बैठ कर we'll be working on AI. The benefit they have abroad is they have a lot of data. They have a lot of clean data. So far, because they have the engines which produce data. They have the means to produce data. उनके पास Facebook है, उनके पास Twitter है, tons of data. Like उसको big data कहते हैं. There's so much data. तो उस पे they can experiment around and play around with it. पाकिस्तान में अभी वो data नहीं है. लेकिन मैं बताऊँ पाकिस्तान में data collect करना बड़ा आसान है. अच्छा वो किस तरह? Because people like they उनको इतना फिलहाल ना पाकिस्तान में people are not very privacy savvy as people abroad. Yes. Take it as a good thing or a bad thing. I'd say it's a bad thing right now. लेकिन हमारी need भी ऐसी है ना. We don't मतलब इतनी concern नहीं है ना. Xiaomi के phones आपको क्या पता Xiaomi के phone में कितनी backdoors होंगे? Right? Yeah. और क्या पता Huawei के phone में कितने backdoors हैं? But it's cheap. It runs TikTok. It runs Facebook. So we got that. हमारी need ही नहीं है. We don't need privacy. अच्छा maybe they're selling a cheap phone but वो पैसों में डील ही ना करें, वो डेटा में डील करें. That's exactly what it is. तो but we're not Pakistanis aren't very concerned about it right now. Okay, then ठीक है यार, जब सस्ता TikTok मिल रहा है तो I have no issue. take all my information. तो ये एक है चीज़. अब इसका होगा क्या? होगा ये कि people are going to some good people are going to come. They're going to use it in a good way. Eventually, when bad people are going to misuse it, then there are going to be laws which are going to prevent it. That's what's going to happen. लेकिन अभी वो स्टेज आया नहीं. तो good people भी नहीं आए, bad people भी नहीं आए. अभी वो हम kind of middle में हैं. Because what we're doing right now, पाकिस्तान में ज़्यादा जो focus कर रहा है products में, software products में, we're building the means. We're building the means of getting the data. We're building good software. आहिस्ता पाकिस्तानी people are learning कि अच्छा software कैसे बनता है. तो the portal to which you get the data, we're working on that. पाकिस्तान में. और जब वो अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान में तो eventually ये चीज़ आएगी. फिर अच्छे लोग आएंगे, फिर बुरे लोग आएंगे, फिर बुरे लोगों की फिर सख्ती होगी, कुछ बुरे लोग निकल आएंगे. उसमें अभी तो हिस्ट्री चलती है. अभी तो पता किस चीज़ पे सख्ती हो रही है? 3D प्रिंटर्स इंपोर्ट कराने में पाकिस्तान में लाइक पता नहीं कितने ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल के साइन चाहिए होते हैं. अच्छा. बहुत ज़्यादा साइन चाहिए. और वो डिफरेंट मिनिस्ट्री से होते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, सिक्योरिटी वगैरह. वो सारे देखते हैं कि 3D प्रिंटर आ रहे हैं. ओह नो 3D प्रिंटर पाकिस्तान आ रहा है. मींस ऑफ प्रोडक्शन उनके हाथों में चले गए. ओह नो नाउ दे कैन मेक व्हाट दे वांट. ओह नो वो लोग परेशान हो जाते हैं. फिर वो सारे देखते हैं कि क्या सीन है. हाँ मेक सेंस. होनी चाहिए कुछ लीगलिटीज होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा सा ऑन दिस स्टफ क्योंकि दे कैन बी यूज्ड फॉर बैड स्टफ. लेकिन कम ऑन यार, अब तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फाइनल प्रोजेक्ट में 3D प्रिंटर बना लेते हैं. हाउ लॉन्ग आर यू गोना स्टॉप इट? ड्रोन्स भी बना लेते हैं. कितने ड्रोन्स रोक लोगे? वो खुद बनाना शुरू कर देंगे लोग. तो व्हाई इज स्टॉपिंग? अच्छा तो अब इसके ऊपर बात करते हैं कि आज़म स्वाति वाली वीडियो पे आते हैं. तो इट वाज अ सेक्स टेप जो कि आई थिंक डीप फेक थी. तो अब कोई इस तरह की कंपनीज भी आ सकती हैं कि वो फिगर आउट कर लें कि डीप फेक्स कौन बना रहा है.
क्योंकि इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ केओस और प्रॉब्लम. जैसे इमरान खान वाली वीडियो अगर जैसे आ जाती जो मैंने पहले मेंशन की थी, अगर उसको कोई डीप फेक फिगर आउट कर सकता है टू लाइक प्रोवाइड रियल इंफॉर्मेशन, कोई इस तरह की भी कंपनी होनी चाहिए ना. there are digital forensics companies. अच्छा. और ये काफ़ी, बल्कि आई वुड से कि ये essential problem है. When you make a generative AI, there's always another person who's going to make an AI which tries to decipher if your generative AI is the output of your AI is true or false. Someone is always going to be there. They're always going to make. So like जो AI फिगर आउट कर रहा होगा कि ये डीफेक है, उसको स्मार्टर होना चाहिए. Yeah, it's a battle. It's a battle between them. Honestly, that's exactly how it works. और ये आपस में हमेशा बैटल होती है कि कौन किसको बेवकूफ़ बनाता है, किसका मॉडल जो है उसको तोड़ देता है उसके डिटेक्शन मैकेनिज्म को. देयर लॉट ऑफ पेपर्स ऑन दैट. और जब भी वो पेपर बनाते हैं ना मॉडल बनाने का, तो देयर इज ऑलवेज अ टेबल जिसमें बताते हैं कि ये इसकी एक्यूरेसी इस पे ना, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू डिटेक्ट उसकी एक्यूरेसी कम थी, तो वो कहते हैं अच्छा मॉडल अच्छा है बिकॉज द डिटेक्टिंग एल्गोरिथम कुड नॉट फिगर आउट कि ये एक असली है या नकली. तो ये गेम है. बट ऑब्वियसली both have to go side by side. वो ऊपर होगा तो ये भी अप होगा. इसी तरह चलेगा. That's how, and it's natural. It's good cops versus robbers, I guess. ऐसा का सीन है. Necessary. Nice. और ये होते रहेंगे अभी. I think पाकिस्तान में भी होंगे. I guess the agencies probably have access to this kind of technology, and they have a team. I imagine because those teams have reached out and they have asked कि ये चीज़ जो है इसके लिए यूज़ हो सकती है. अच्छा. Yeah, it can. But I won't let it be used for that. किस चीज़ के लिए, like as a weapon? That's all I can say. All I can say is that वो भाई कोई ऐसी बात ना करो, उठा ले हमें. You don't want your podcast to be blacked out और पीछे वीडियो खड़ी हो. अच्छा, अब आते हैं आपके स्टार्टअप पे वापस. सो अभी कैसे पैसे कमा रहे हो? लाइक एक तो वो था ना कि सप्लाई चेन वाले एक सिस्टम बनाया था. सिस्टम उसे क्या कहेंगे? मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था, तो उससे लाइक पहली इनकम हुई. अब एआई की तरफ आ गया हो, तो आर यू डूइंग एवरीथिंग इन बिटवीन सप्लाई चेन सिस्टम से लेके एआई, या अब रिस्ट्रिक्ट हो गए एआई की तरफ? So what we did was कि since our dubbing project, it's a very high risk high reward thing, so we wanted to raise the initial seed money by ourselves. Seed money, I guess you would say. तो उसके लिए फिर हम ये एक services, development services provide करते हैं. They're like 3 main models जो चलते हैं पाकिस्तान में. तो उसमें एक है कि you fully develop the thing, लेकिन उसका नुकसान ये है कि since you have like 10 people, तो 10 people के मुताबिक ही project होता है, right? The second model is कि team augmentation, remote augmentation. Like there's an existing team, they want a team member who can do this. You provide a team member के इतने hours जो है ये वाला team member काम करेगा, और उनसे आप clearly कह देते हो कि हाँ यार इतने घंटे ये वाला मेरा बंदा होगा, इतने घंटे ये वाला मेरा बंदा होगा, जो आपके साथ communicate करेंगे, तो the work load balances out, right? Yeah. तो हमारे लिए भी वो बंदा the equal available है, उनके लिए भी वो the work is getting done by our remote people, right? ठीक. तो तीसरा ये है कि फिर आप HR ट्रेनिंग कराना लोगों की, तो going into companies and teaching their developers का हाँ ऐसे काम करना, ऐसे काम करना, और न्यू उनके स्टाफ को ट्रेन करना, ऑनबोर्ड करना, और इस तरह की चीज़ें, मतलब एक्सपर्ट्स को लाना, उनको कनेक्ट करना विद द कंपनी एंड सेइंग कि हाँ यार ये वर्कशॉप्स होंगी इस टॉपिक पे, तो ये कराएंगे. तो these are the 3 ways which I've seen कि सॉफ्टवेयर के काम होते हैं पाकिस्तान में. We're working on those 3. अभी तो हाथ खुले रखे हैं ना शुरू में, right? Because we need as much exposure, और देखना है दुनिया में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है. आहिस्ता आहिस्ता हम हाथ बंद कर रहे हैं, जो हाथ में चीज़ रह जाती है उसको आगे लेके चलते हैं. और क्या अभी हाथ में है वो जो हमने वर्टिकल्स डिफाइन किया ना अपने फॉर बिग प्रोजेक्ट्स एंड बिग वर्क, वो है कम्युनिकेशंस और हमारा राइड शेयरिंग, स्किल शेयरिंग, और ये ई-कॉमर्स. ये 3-4 हमारे वो है वर्टिकल्स हैं. उसके अलावा जो काम आता है हाँ ऑन स्मॉल स्केल हम उसको देख लेते हैं, लेकिन जो हमारा बिग व्हेन वी गो टू समवन और हम कहते हैं हम क्या करते हैं एज अ कंपनी, वी डू दिस इन की एरियाज में हम काम करते हैं. ठीक. हमारी हिस्ट्री भी इसी इन्हीं की एरियाज में. और बाकी हमारे पास जो हमारे पास स्टाफ है, दे
have tech skills as well, technical skills, तो हम उनको वो काम ला के देते हैं. There's small scale work, but it's purely technical, right? Yes. Someone comes to you and says कि वो मेरी गाड़ी का जो है फलां spoiler लगाना, let's say, I'm just saying, and you're a person who knows how to assemble spoilers, तो आप कहते हो ठीक है मैं कर लूँगा, it's a small task, it's a something I know, उसको apply कर लेते हो, spoiler लगाते हो, right? तो that would be our small work. और जो हम बड़े काम करते हैं वो गाड़ी बनाना. Yes. कौन सी गाड़ी बनानी है, मतलब कि रिक्शा बनाना है, वैन बनानी है, कौन सी टाइप, वो हमारी verticals है. तो हम बड़े कामों हैं और छोटे. और ये तो क्लाइंट्स कहाँ से सोर्स करते हो? लाइक फॉरेन क्लाइंट्स भी होते हैं, लोकल भी होते हैं? हाँ, we try to keep a good balance because local market के साथ even though लोग कहते हैं पे आउट कम है ये वो, लेकिन local market के साथ आपकी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए. तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं लोकल मार्केट में काम करने के. जी. You get a constant stream first of all. अपने local companies से आपको they're right in front of you, right? So you can, and there are a lot of more opportunities you can just get into because they're local and they're accessible to you. तो लेकिन बाहर के भी हैं, बहुत ज़्यादा projects बाहर के हैं. We obtain them through platforms like Upwork. लेकिन वो भी लेकिन ज़्यादा पता है हमारे उससे है, cold email से ज़्यादा है. अच्छा. Surprisingly. Nice. From Upwork, cold emails से ज़्यादा है. Because like जो हम we write the emails ourselves. Usually लोग क्या करते हैं, they put it out कि हाँ यार तू लिख दे. But we actually focus on personalized emails. Personalized emails. And Nice. actually which solve problems. Yeah. It's like emails लिखते हैं जिसमें वो अगले को नजर आता है कि हाँ we're actually going to solve a problem and we understand the problem really well. That only usually comes with people who actually code and actually have a business sense. उस तरह के emails then अच्छा response आता है उससे. ज़्यादातर इसका clients हैं हमारे. Cool. की जो countries हैं वो अभी US, Sweden, Australia, ये अभी countries हैं हमारे पास. जापान और बाकी छोटे कुछ हैं companies आगे पीछे countries हैं जिनमें काम होता है. So at what point you decided कि अब इसको full time ही करना है? I see कि अब graduation के बाद आपके like batchmates बहुत सारे होंगे जो कि jobs कर रहे होंगे in places like Tintash, Systems. तो at what point you decided कि नहीं मैंने Tintash या Systems नहीं जाना, experience नहीं लेना, मैं direct अब इसमें आऊँगा? वो तो मैंने तैयार पहले से किया था कि मैंने करना है काम. अच्छा, like हमेशा से सोचा हुआ था कि अपना ही काम हो? हाँ, सोचा हुआ था. Obviously अल्लाह ने path जो लिखा हुआ था उसके लिए we have to be flexible. I was flexible with that. लेकिन वो ये कि experience वो होता है उसमें काम करने का market का. I had a bit of experience working with people media में. उसी tech का उस तरह नहीं था hands on in a company, in a corporate, not in a startup. I've worked with startups a lot, tech startups, but I haven't worked in a corp, you would say. Like corporate जो lifestyle है ना वो नहीं दिखा ना. But I know that like corporation भी एक दिन startup ही थी. एक time पे right. तो I am more interested in the startup side. कौन से different startups के साथ काम किया? I have worked with Rise Tech in Pakistan. और जो हमने projects किए before like actually incorporating GrayHat, they were all startups. उनके साथ काम किया, उनके साथ जो हमारे सारे clients हैं before these ones वो सारे startups थे. Nice. So a lot of experience from there working with them. अच्छी चीज़ें सीखी उनसे. तो हमारा objective ये था और अभी भी है कि we develop a autonomous sort of business अपना services का, software services का. Autonomous business meaning कि it is like a well-oiled machine. Yeah, a steady source of income. Steady source of income. जो कि आपके like main project को चला सके. Exactly. Like वो हमने खड़ा करना है ना system. तो system खड़ा करने के लिए processes बनाने के लिए I believe personally कि you gotta have your foot in there and foot really well in there कि तो पता चलेगा कि हाँ यार ये कैसे improve करना है. वरना ये है कि बस ठीक है side project चलता रहेगा 4 साल 5 साल फिर वो die out हो जाता है. तो करना है काम तो मेरा ये मानना है don't half-ass something. Yeah. Go full in. ठीक है. Decision लो और अल्लाह से दुआ करो आगे कि क्या बनता है. तो हमारा ये कि एटलीस्ट सर्टन लेवल तक इसको माइलस्टोन्स हैं, हमारे गोल्स हैं. तो जब वो गोल हिट हो जाएगा तो हमें पता होगा अच्छा दिस इज सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रिलायंट है.
तो input of people, right? Consistent input of people है into the company, consistent number of projects हैं, projects की timelines जो हैं वो consistently meet होती हैं, yes वो होता है तो it's fine. Services side हमारी fine चलती रहेगी, तो उसको हम बंद नहीं करेंगे because like if it works like that तो फिर उसका फ़ायदा ये होता है you get ideas, you get like exposure with people, you get like communication links बनते हैं, networks बनते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहिए काम इसमें ये चीज़ अच्छी है आपको benefit दे रही हो, तो जब वो हो जाएगा hit तो we have the option to shift to, if we have raised enough seed money तो we as co-founders will shift to the ideas which we have, the products which we'll have, and we can independently work on them under the label of GrayHat. Yeah. Independently work on them. Yeah. We can raise those companies as separate products. ठीक तो लाइक ग्रे हैट का आगे क्या प्लान है? आप आर यू लाइक पार्टिसिपेटिंग इन द टेक कॉम्पिटिशंस या स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस? We did recently OmniDub, our जो जिसके अभी मैं बात कर रहा था, our dubbing system, it was selected in the top 100 startups of Pakistan. Nice. और उस पे we had to go to Lahore, उसको expo पे मैं display करना पड़ा, and we met a lot of good people there. Nice. So yeah, we do participate with our products mostly, because करना है तो मतलब फिर products बंदा display करे जो अपने खुद काम करना है. Services ठीक है, services के लिए we find other venues too. मतलब वो you don't have to be, हाँ maybe in some cases you have to be there in person, but mostly online मिल जाते हैं, or we have a portfolio online, we have ways to reach people online. तो इतना physical, लेकिन product में physical I would say it's more important, because people invest in people more than they invest in ideas at the beginning. तो आपके पास necessary presence होनी चाहिए. और स्टार्टअप्स का ये भी है ना कि लाइक अगर प्राइस मनी अगर आपको मिल जाए अच्छा खासा तो इट कैन गो अ लॉन्ग वे. और जैसे टाई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है उसका पाकिस्तान में कंपटीशन होता है, उसके अलग प्राइस मनी था, और फिर एक ग्लोबल कंपटीशन होता है, ठीक है, उधर वो डॉलर्स में प्राइस मनी है, एंड यू गेट अ टिकट टू दुबई एंड उधर जाके शोकेस करना है. तो आई थिंक एक्सपोजर भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट. यस Definitely. असल में we're so caught up in making our systems back in GrayHat. हम कोडिंग भी कर रहे होते हैं, हम साथ साथ HR भी मैनेज और फाइनेंस भी मैनेज कर रहे होते हैं, ऑफिस को भी मैनेज कर रहे होते हैं, तो ऑल ऑफ दैट. तो ऐसे से when we develop our processes there, तो once we ऑफिस किधर है? it's in DH2. ठीक है, लाइक घर पे सेटअप किया हुआ है? बेसमेंट के अंदर घर के बेसमेंट के अंदर. नहीं, हमारा ऑफिस भी सुनती के घर के ऊपर है. नाइस. अच्छा, कूल मैन. और कितनी टीम बड़ी हो गया? So far, alhamdulillah, we've got, including us, we have like 5 full-time people. और part-time पे जिसमें students हैं, जिसमें part-time workers हैं, contract based हैं, तो we have like 5 or 6. Nice. तो I would say we're under 10. यानी जिस तरह वो small होती है ना अभी company, under 10 है. Whenever I go out, I just say it's under 10. That's a more realistic value right now. तो आगे अपने personal goals क्या हैं? Like क्या करना चाहते हैं? मेरा तो वैसे एक ज़ाती वो है ना personal goal जो है, या मेरा एक vision है कि one day I'm sitting in a group of people and they're using something, they really like using that thing, or I'm sitting right there, but they don't know I've made it. That's my favorite scenario. It's a picture in my mind, it's a imagination. कोई चीज़ इतनी ये आज हुआ है ना, मुझे नहीं पता था एक साद का ग्रुप आपने बनाया. That is a good impact I've had so far. Maybe that will happen along the way. Yeah. But I think bigger goal is कि कुछ ऐसी चीज़ हो जो एक तो productively humans को help करे, usable हो, खूबसूरत हो, और it's good for humans. कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे यार इस इंसान को मतलब in the end we're here to it's a short duration we're here. Yeah. बड़ी हम stories सुनते हैं from a lot of people getting inspired from Zuckerberg's story, from Elon's story and stuff like that. But we got to remember that one day we all have to go. ठीक है. What really matters is कि आप consistencies के साथ एक अच्छी चीज़ बना रहे हो जो long lasting effect करती है इंसानियत पे. Yes. ना कि just
have a streak और उसमें बस आप ही आप हो और आपने जो चीज़ बनाई है it started off as a hero but turns into a villain long enough, right? So we are seeing that live in tech. We're seeing a lot of examples of that. So ये मसला tech में, like we gotta have something which actually has long-term and sustainable impact. जिसके बनस्पति है कि बस पैसे कमाए तो बस निकले उसमें. That's not our long-term aim. तो मेरा भी aim है कि इसी तरह की भी चीज़ इंशाल्लाह बने. इंशाल्लाह. तो किसी भी तरह, it doesn't have to be a software, it can be any sort of. चूँकि मैंने बनाया है, technology is my side, so I imagine it to be technology. But any innovation which helps people though. Yeah. Even a process, like a way of doing things is a good contribution. Yes. Yes. So yeah, something like that. So Nice. far. Nice. Really impressed by you, man. Thanks for having us. और I know you will do great things. And जैसे आज हुआ है साथ ग्रुप के साथ, किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ के साथ भी होगा. इंशाल्लाह. So we will end it here. और lastly हमने like पिछले 2 एपिसोड से we are like having a giveaway, लेकिन कोई भी like कमेंट नहीं कर रहा. Like हम ना पूरे पॉडकास्ट में ना 5 जगह 7 जगह प्लेस कर देते हैं. जैसे इम्पोस्ट आर्ट का था, जो फ्रेम्स वाला हमारा बिजनेस है ना, उसके ऊपर पॉडकास्ट हुआ था, तो हमने प्लेस किए थे लोगो इम्पोस्ट आर्ट के, और हमने कहा था 5 जगह प्लेस किए थे, और हमने कहा था कि जो फिगर आउट करेगा कौन सी टाइम ड्यूरेशन पे हैं और लिखेगा कमेंट में, उसे एक A2 साइज फ्रेम मिलेगा. और फिर एक और पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी ये किया था, लेकिन अभी तक नहीं किया किसी ने. वी आर डूइंग अ गिव अवे मैन. अगर गिव अवे नहीं लेना, लाइक go buy the frame then. हाँ, इससे पहले कि कोई मैं AI बना दूँ जिससे वो खुद ही डिटेक्ट हो जाए और मैं कमेंटें मारना शुरू कर दूँ, just do it, right? ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं. We have a tech guy. ये तो हर फ्रेम तो ये दी जाएगा. फायदा उठाओ यार इस चीज़ का. What should we place इस वाले पॉडकास्ट में? I guess like hide it in plain sight, right? Like maybe like लेकिन क्या replace my face with the logo for a while and say क्या logo GrayHat का logo? नहीं अब you can any logo है, I'm fine with that. I am brandless. I guess तो brand कर दो मुझे किसी तरह. You can add your own logo as well. It's fine. Yeah, let's see. And thank you guys for watching. Please subscribe, man. We are trying to create an impact here. We're trying to bring brilliant minds like this, like like Saad. और ऐसे लोगों को मैं लाना चाहूँगा, और मैं ला रहा हूँ, जो कि सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और कुछ यूनिक कर रहे हैं. और ओह फोन इजी सीन है. सो या गो चेक आउट साद का पेज भी. juici.boi चेक करें या GrayHat चेक करें. I should NFT that name, you know. Change the name after that. But like go follow GrayHat. We're on Twitter, LinkedIn, stuff like that. We don't post a lot, but like you can follow go me. follow them. Yeah. Or maybe you can come again अगर कोई ऐसी स्कैंडल फिर से आता है. Maybe. And we can talk about it. Yeah, short clips. Yeah. We could have like an actual evaluation of how it works. Yeah. पूरा देख सकते हैं. If you like that, if you're into that, just comment. Yeah. Thank you guys for watching again. If you're watching up till now. Yeah, अब तक I'm gonna stretch you बेचारे. चलो खैर कट.